हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CKY एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है CKY एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग RRB ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर 2018 के ऑल शिफ्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 4/10/2018 शिफ्ट 1। इसमें शिफ्ट 2 हुआ है, इसमें 2 शिफ्ट काम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो पाराध्वनि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पोलोडियम। ठीक है, तो आप बताइए कि निकेल और पोलोडियम की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, और मैं कुछ करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ इसमें। जैसे आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है BD मिश्रा। कौन? BD मिश्रा। ठीक है, और वहाँ के CM कौन है? तो वहाँ के CM है पेमा खांडू। कौन? पेमा खांडू। ठीक है, और नेक्स्ट है कि बताइए कि आप अरुणाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 26 फरवरी 1987 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा एंड राज्यसभा एंड विधानसभा बताइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का क्या नाम है जो सामान्य सेवा CCS नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों की कानूनी सेवा प्रदाताओं से जुड़ेगी? तो टेलीलॉ। क्या? टेलीलॉ। ठीक है, आप इसी तरह देखते रहिए, मैं और करंट अफेयर्स बताऊंगा, जैसे सूचकांक हो गया और सैन्य अभ्यास हो गया। ठीक है, मैं इसमें डिस्कस भी करूंगा, और GK GS के साथ भी करंट अफेयर्स भी। ठीक है, तो देखते रहिए आप। चलिए नेक्स्ट है, एक कार का वेग 5 सेकेंड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण क्या है? तो ये क्या है? न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप मेरे से संपर्क करिए, मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक एंड फेसबुक पेज पर मैसेज करिए। ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा के समूह को क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, SV सुनील किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किससे? हॉकी से संबंधित है। तो चलिए आप बताइए, करंट आपसे पूछ रहा हूँ कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें क्या है? तो भारत का स्थान है 53वां। ठीक है, पहले 51वां था। ठीक है, अब 53वां हो गया है। ठीक है, और इसमें बताइए कि जारीकर्ता संस्था या संगठन का क्या नाम है? इसमें कौन जारी करता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या? इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो नेक्स्ट देखिए, बताइए कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 7H2O। ठीक है, बल क्या है? तो बल क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे
त्वरण होता है, यहाँ पर दाब दिया है, गलत दिया है, ठीक है। F बराबर होता है क्या, M इंटू ए, ये गलत है, ठीक है, दाब नहीं होता है। मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन फोर्स बराबर, ठीक है, हिंदी में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट है सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो बाबर ने पहला आक्रमण कब किया था, ये देखिए गलत है कि सही है, ठीक है, और इसे सर्च कर लीजिएगा। हमको तो लग रहा है 1526 में, ऐसे कहीं पर दिया है 1519 में भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बोथानिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। बोथानिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरे देश का नाम क्या है, तो स्वीडन है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, और एक आपसे करंट पूछ रहा हूं कि बताइए कि पासेक्स PASSEX पासेक्स जो है 2021 किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है, तो भारत और इंडोनेशिया। कौन, भारत और इंडोनेशिया, क्या, इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट है, और बताइए कि इसे कहाँ किया गया, इसे अरब सागर में किया गया, अरब सागर में, ठीक है। और किन सेनाओं के बीच हुआ, तो समझिए कि अरब सागर में हुआ, तो नेवी के द्वारा ही होगी, ठीक है, नौसेनाओं के द्वारा ही। बताइए कि नौसेना के प्रमुख कौन है। नौसेना के अध्यक्ष जो हैं, जो नौसेना के सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है, नौसेना अध्यक्ष के नाम है क्या, तो नौसेना अध्यक्ष का नाम है आपका एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। तो आप इसे देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और करमबीर सिंह जो है कौन से सेना अध्यक्ष हैं, तो 24वें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका है किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है, तो हिंद महासागर में। अगला है विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो सामग्री पर निर्भर करती है कि वो कैसी है, ठीक है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की बल की दिशा में 5 मीटर स्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो 50 जूल होगा। नेक्स्ट है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन के तैयार करने में किया करते हैं, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। बताइए कि चीनी का सूत्र क्या है, आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो समाजवादी एंड धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किसने की थी, परमाणु बलों की सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो हिडेकी हुआका ने, ठीक है। कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है, तो एक सी अक्रिय यानी जेनॉन को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये कितना पढ़ेबा हमनी के नाखून पढ़ावा। नेक्स्ट देखिए इसमें बच्चे थोड़ा हल्ला कर रहे थे कि हमको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बताइए कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है, तो फलन, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई कहाँ, तो तिरुवनंतपुरम में। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है, तो दाब की, ठीक है।
बताइए कि इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक के जो दूसरे यौगिक के, ठीक है, दूसरे यौगिक के धातु से प्रतिक्रिया करते हैं और पहले यौगिक के धातु को विस्थापित कर देती है, तो उसे क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे आप देख लीजिए, इसमें सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम आ गया है क्लोराइड के साथ एंड बेरियम आ गया है सल्फर के साथ। ठीक है, एक दूसरे को हटा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 4/10/2018 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन। बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस किस आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं? तो 4 और 5 में। ठीक है। बताइए कि उपधातुओं की संख्या कुल कितनी है? ठीक है। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 98। ठीक है, 98। इसको यू को क्या बोला जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। तो आप देखिए, 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ बनाने में वीडियो को बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। ठीक है। आप बताइए, आपसे करंट पूछ रहा हूँ, आप करंट का जवाब देते जाइए। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद वीडियो को रोक कर पहले अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको याद है कि नहीं है, जो नाम याद है वो उसको लिखिए, उसके बाद मेरे वीडियो को सुनिए। ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है, जो कि 26वें हैं। ठीक है। बताइए कि थल सेना अध्यक्ष जो हैं, थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ठीक है, जो कि 28वें हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। बांदा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो डोलामाइट। बताइए कि डोलामाइट किस खनिज का अयस्क है? ठीक है। PVC का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आप बताइए इसमें कितनी मेहनत लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो ये है गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के सूत्र बनेगा। ठीक है, जो कि क्या है 900 जूल है, यानी 900 जूल है। ठीक है। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है? उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषा आई हैव अ ड्रीम दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। तो बताइए आप किनके बीच में लड़ा गया? कूलम्ब किसकी SI इकाई है? तो विद्युत आवेश की। ठीक है। किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा, मायोपिया मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है। तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आप इसका ट्रिक याद करने का ट्रिक है, जैसे निकट है तो इसमें अवतल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 अक्षर है तो इसमें 4 अक्षर होगा। ठीक है।
अगर यहीं दूर रहेगा दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 अंक है, सॉरी 2 अक्षर है, तो इसमें 3 अक्षर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, बताइए आपको कैसा लगा ये ट्रिक। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। नेक्स्ट है, दृढ़ ऊतक किससे बना है, तो निर्जीव कोशिका से। ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, तो ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, तो 10 सेकेंड, ठीक है। कंपन इंगित करता है किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, 2 बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, ठीक है। खुशबीर कौर किस खेल से संबंधित है, तो एथलीट्स से। किस खेल से संबंधित है, तो एथलीट्स से, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि खेल से ही पूछूंगा। और ठीक है, तो आप रुकिए। हाँ, आप बताइए कि आकाशदीप जो हैं, आकाशदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हॉकी से हैं, ठीक है, हॉकी से हैं। एंड दीपिका ठाकुर किस खेल से संबंधित है, तो ये भी हॉकी से हैं, क्या, हॉकी से हैं। और इन दोनों लोग को क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार 2020 में मिला है, ठीक है। तो आगे देखिए आप, आगे है, कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, 2 बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, ठीक है। चलिए आगे बताइए। खुशखबरी कौर किस खेल से संबंधित है, तो एथलीट से, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। तो आगे देखिए, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपोस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार करते हैं, तो बीजाणु द्वारा, ठीक है। 2.5 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज नहीं होगा, यहाँ पर क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिक्षिप्त क्या होगा, ठीक है, प्रतिक्षिप्त क्या होगा, तो होगा -1.2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो पार्श्व विभाज्योतक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटरल, और क्या विभाज्योतक को बोलते हैं मरिस्मेटिक, ठीक है, लेटरल मरिस्मेटिक। नेक्स्ट है, सुंडा यानी सुंदा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है और दूसरा द्वीप कौन सा है, तो सुमात्रा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप दोस्तों, यदि आपको लुसेंट का प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को बहुत सारा, तो मैं अपना वीडियो डालता हूं, ठीक है, आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 × 10⁻23 होती है, ठीक है। आगे देखिए, किसको अनबुझा चूना कहा जाता है, तो अनबुझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को CaO बोलते हैं, ठीक है, इसको अनबुझा हुआ चूना बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनबुझा हुआ चूना, अगर बुझा हुआ चूना कहे तो CaOH का क्या होल ट्वाइस होता है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो आप बताइए, तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो एडपपा दी के पल्लानिचमी, कैसा नाम है, ठीक है। ये सब यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में ऐसा ही नाम होता है, ठीक है। ई गवर्नेंस क्या है, तो प्रौद्योगिकी संचालित शासन है, प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है,
तो AR रहमान, ठीक है। मद्रास के मोजार्ट के रूप में किसे जाना जाता है, तो AR रहमान, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, आज मैंने सब्सक्राइब करने को भी नहीं कहा, ठीक है। प्लीज़ आप समझदार हैं, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और हेल्प करें मेरी, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं तो आपको एक सब्सक्राइबर पर 5 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाय। अगले वीडियो में देखेंगे हम RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 5/10/2018 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, ठीक है। तब तक देखिए, चलिए बाय।